गरीब दर्जी भाभी की 5 ननद का फूलों का लहंगा। आज तो तू फिर हार गया। अब तो तेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर है ना, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। अभिनव अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन अभिनव की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती और अभिनव अपना घर दांव में हार जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार तो बेघर हो जाएगा। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तू एक काम क्यों नहीं करता? अगर तू हमें घर नहीं दे सकता तो घर के बदले में 1 लाख रुपए दे दे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अभिनव के कहने पर बिरजू और मदन अभिनव को 2 महीने का समय दे देते हैं। अभिनव एक नंबर का जुआरी होता है। अभिनव की पत्नी अर्चना एक दर्जी होती है जो गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती है और अपनी 5 नंद का ख्याल रखती है। अर्चना रंग रूप से काली होती है, लेकिन काला रंग होने के बावजूद भी अर्चना दिल की बहुत साफ होती है। अर्चना, ये लो मेरी बेटी की शादी का कार्ड। तुम्हें और तुम्हारी 5 नंदों को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। जी हम जरूर आएंगे। और ये लीजिए आपकी बेटी के कपड़े, मैंने ये सारे कपड़े सिल दिए हैं। विमला अर्चना की तारीफ करती है और उसे शादी का कार्ड और पैसे देकर चली जाती है। एक काम करती हूँ, इन पैसों से मैं शादी में जाने के लिए अपनी 5 नंदों के लिए कपड़े खरीद लेती हूँ। उनके पास शादी में जाने के लायक कोई कपड़े ही नहीं है। लेकिन ये 5 हैं कहाँ? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। लगता है ये 5 वहीं होंगी जहाँ मैं सोच रही हूँ। इतना कहकर अर्चना अपने घर के बाहर अपने आंगन में जाती है जहाँ उसकी 5 नंदे बैठी होती हैं। अर्चना की 5 नंदों को फूलों का बहुत शौक होता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे आंगन में हर जगह फूलों को उगा रखा था। अरे देखो, ये गुलाब का फूल कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर बैठी रहूं और इनकी खुशबू सूंघूं। इनकी जितनी अच्छी खुशबू तो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। दीप्ति, ज्योति, पूजा, मनीषा और निशा, तुम 5 को क्या पूरा दिन यहीं बैठना है? भाभी, आप जानती हो ना, ये फूल हमें कितने ज्यादा पसंद हैं। यहाँ से तो हमारा उठने का मन ही नहीं करता है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम सबको बाजार जाना है। विमला काकी आई थी अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी है, तो उसी के लिए मैं तुम सबके लिए कपड़े लेना चाहती हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी लोग बाजार चलते हैं। अर्चना की बात सुनकर अर्चना की 5 नंदे उठती हैं और जाकर तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर में भाभी और नंदे बाजार चली जाती हैं और कपड़े खरीदने लगती हैं कि तभी अर्चना की मुलाकात उसकी पड़ोसन कोमल से होती है। अरे अर्चना, तुम यहाँ, वो भी अपनी 5 नंदों के साथ? अरे वो विमला काकी की बेटी की शादी है तो उसी के लिए ही कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी नंदों की सगाई होगी, इसीलिए तुम कपड़े खरीद रही हो। वैसे अर्चना, तुम्हारी 5 नंदों की अब शादी की उम्र हो गई है। कब तक इन्हें घर पर बिठा कर रखोगी? कहीं अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी नंदों में ही कोई खोट हो जो तुमने इतनी उम्र में भी अपनी 5 नंदों को घर पर बिठा रखा है? कोमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूलो मत, ये मेरी नंद है और मैं अपनी नंदों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हूँ, समझी? मुझे मेरी नंदों के लिए अभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तो शादी का कार्ड सबसे पहले मैं तुम्हें ही देने आऊंगी, ठीक है? अर्चना की बात सुन कोमल का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती, जिसके बाद अर्चना भी अपने घर आ जाती है। अर्चना ये जानती थी कि कहीं ना कहीं कोमल की बात सही है। अर्चना ये समझ चुकी थी कि उसका पति अभिनव तो अपनी बहनों की शादी करवाने से रहा, इसलिए अब अर्चना ही अपनी 5 नंदों के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है और अगले दिन होते ही मंदिर जाकर पंडित जी से इस बारे में बात करती है। कुछ ही दिनों में पंडित जी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं। पंडित जी ने आपकी 5 नंदों की बहुत तारीफ की है और हमें भी आपकी 5 नंदे बहुत पसंद हैं, इसलिए हम अपने 5 बेटों का रिश्ता आपकी 5 नंदों के साथ करना चाहती हैं और हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। नीलम की बात सुन अर्चना बहुत खुश होती है और अर्चना भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब कुछ दिनों में अर्चना की 5 नंद की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्चना ने जो अपने दर्जी के काम से पैसे कमाए थे, वो उन सारे पैसों को अपनी 5 नंदों की शादी में लगा देती है और उनकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ती। अर्चना अपनी 5 नंदों की हल्दी, मेहंदी, संगीत खूब अच्छे से करती है।
शादी के दिन अब सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है कि तभी बिरजू और मदन आ जाते हैं और अभिनव से पैसे मांगने लगते हैं। क्योंकि तुम्हारे पति ने ये घर जुए में हार गए हैं। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब हमारे पैसे दे दो, वरना ये घर खाली कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी नंदू की शादी होने वाली है 2 दिनों में। अगर हम लोगों ने ये घर खाली कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। जो समय देना था हमने दे दिया, अब हमें पैसे चाहिए, वरना ये घर खाली कर दो। बिरजू और मदन की बात सुनकर अर्चना काफी डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी अर्चना अंदर जाती है और अपने अलमारी से 1 लाख रुपए निकालकर बिरजू और मदन को दे देती है। जिसके बाद बिरजू और मदन वहां से चले जाते हैं और अर्चना अपने फूलों के आंगन में चली जाती है। वहां बैठकर वो रोने लगती है। भगवान, ये 1 लाख रुपए मैंने अपनी नंदू की शादी की जोड़े के लिए रख रखे थे, लेकिन अब इनकी शादी के लहंगे कहाँ से लाऊंगी? शादी को सिर्फ 2 ही दिन रह गए, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? हे भगवान, कुछ तो चमत्कार दिखा। कि तभी अर्चना देखती है कि एक तितली फूलों में फंस गई है और वो मदद मांग रही है। मदद करो, मैं यहाँ इन फूलों में फंस चुकी हूँ। तितली को बोलता देख अर्चना बहुत हैरान होती है, लेकिन वो उसकी मदद करती है। अर्चना जैसे ही उस तितली को उस फूल से आजाद करती है तो वो तितली एक सुंदर सी परी का रूप ले लेती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद अर्चना। आज तुम ना होती तो शायद मैं इन्हीं फूलों के बीच फंसकर मर जाती। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ। तुम्हारी नंदो की 2 दिनों में शादी होने वाली है। उन्होंने और तुमने इन फूलों का बहुत ख्याल रखा है और इनको कभी एक बार भी मुरझाने नहीं दिया। इतना कहकर परी अपनी जादू की छड़ी से उन सारे फूलों पर एक जादू करती है। ये सभी मामूली फूल अब जादुई फूल बन गए हैं। ये फूल ना ही तो कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू खत्म होगी। इन फूलों से तुम अपनी 5 नंदों के लिए शादी का जोड़ा बना सकती हो। धन्यवाद आपका परी, अगर आप ना होती तो न जाने क्या होता। अर्चना जल्दी से अपने आंगन के सारे फूलों को इकट्ठा करती है और ले जाकर उन सब से अपनी 5 नंदों के लिए शादी का लहंगा बनाने लगती है। अर्चना फूलों के लहंगे को ले जाकर अपनी 5 नंदों को दे देती है। ये फूलों के लहंगे तो बहुत सुंदर हैं और इनमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये फूलों की ज्वेलरी भी आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता भाभी? चलो अब जल्दी से इन फूलों के लहंगे और ये फूलों की ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। अर्चना की 5 नंदे फूलों के लहंगे और ज्वेलरी को पहनकर तैयार हो जाती हैं और नीचे शादी के मंडप में आ जाती हैं। 5 दुल्हनों को फूलों के लहंगे में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबको उनके लहंगे पसंद आते हैं। जिसके बाद अर्चना की 5 नंदों की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। जिसके बाद अब अर्चना के पास बहुत से लोग फूलों के लहंगे बनवाने के लिए आते हैं और धीरे धीरे अर्चना अब फेमस होने लगती है और अभिनव भी अब अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। जिसके बाद अब अर्चना और अभिनव एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। अर्चना, बस बहुत हो गया। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं। हाँ, रोनित बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम माँ को तुम दोनों के बारे में बताएंगे तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं बोलेंगी। अगर हम लोग शादी कर लें तो माँ को इस शादी को मंजूर करना ही होगा। विशाल और रोनित ऐश्वर्या और अर्चना से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो इन दोनों से शादी कर लेते हैं। रोनित, विशाल, कौन है ये दोनों लड़कियां? और तुम लोगों ने ये शादी के जोड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या चल रहा है ये सब? इसका नाम अर्चना है और इसका नाम ऐश्वर्या है। हम दोनों इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। आज के बाद ये दोनों इस घर की बहू है। आपने बिना बताए ऐसे ही किसी से भी शादी कर ली? आखिरकार ये लड़कियां है कौन? किस खानदान की है? ये रामपुर गांव की रहने वाली है। जब मैं और रोनित गांव घूमने के लिए गए थे तो हम दोनों की मुलाकात इनसे हो गई थी वहीं पर। क्या तुम दोनों ने इन गवार गांव की रहने वाली लड़कियों को हमारे घर की बहू बना कर ले आए? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी के अभी ये शादी तोड़ दो। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? हम दोनों ने इनसे शादी की है और शादी कोई मजाक नहीं है। अगर आप इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों इस घर से ही चले जाते हैं।
अपने बेटों को घर छोड़ता हुआ जाता देख लता को ना चाहते हुए भी इस शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन लता और लता की दोनों बेटियां डेजी और अनुष्का अर्चना और ऐश्वर्या को उनके गांव से और गंवार होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अर्चना, ये क्या है? ये तो कोई अलमारी की तरह दिख रही है। ये कैसी अलमारी है? इसमें तो खाने पीने की चीज रखी हुई है और इससे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर डेजी और अनुष्का आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सही कहा तुमने, ये अलमारी है। तुम एक काम करो, इसमें से ये सारी चीजें बाहर निकाल कर रख दो और अपने सारे कपड़े लाकर इस अलमारी के अंदर रख दो। ऐश्वर्या और अर्चना दोनों ही गंवार होती है और उन दोनों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं होता, जिसके चलते वो सारा खाने पीने की चीजों को बाहर निकाल देती है और उसके अंदर अपने सारे कपड़े रख देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर लता आ जाती है और अर्चना ऐश्वर्या की इन सारी हरकतों को देखकर उन पर खूब चिल्लाती है। हे भगवान, ये कैसी बहू से पाला पड़ गया है। ये तो गवार की भी गवार निकली। तुम दोनों को अलमारी और फ्रिज में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? ये कपड़े रखने की अलमारी नहीं है, फ्रिज है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं और तुम दोनों ने इसमें अपने कपड़े रख दिए। इसमें कपड़े रखने को ननन जी ने ही कहा था। ये तो गवार होने के साथ साथ झूठी भी है। भला हम ये सब करने को क्यों कहेंगे? हमने इन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद गलती करके मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाती हो। इतना कहकर लता अपनी दोनों गंवार बहुओं की बहुत बेइज्जती करती है, जिसे देखकर डेजी और अनुष्का बहुत खुश होती है और वहीं बेचारी ऐश्वर्या और अर्चना बिना कुछ कहे अपनी सास की बातों को सुनती रहती है। क्या माँ, आज भी खाने में ये आलू और पत्ता गोभी है। कल भी हम लोगों ने पालक खाया था और परसों भी। क्या ये पत्तों सब्जियां रोज रोज क्यों बन रही है? हम इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जो रोज पत्तों की सब्जियां खाए। बेटा, मुझे भी ये पत्तों की सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दोनों गवार भाभी रोज पत्तों की सब्जी बना देती है। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? इंसानों के लायक बनाओ तो हम खाना खाएं। भेड़ बकरियों वाला खाना हम कैसे खा सकते हैं? रोज रोज पत्तों की सब्जी बनाना जरूरी है क्या? पत्तों की सब्जी खाना तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमें ताकत भी मिलती है। हमारे गांव में तो हम रोज इन्हीं पत्तों की सब्जी खाते हैं, तभी तो हमारे गांव के लोग एकदम तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। ये तुम्हारा कोई गांव नहीं है, हमारा शहर है और यहाँ पर ये पत्ते इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरियां खाते हैं। आइंदा अगर ये पत्तों की सब्जी घर में बनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अर्चना और ऐश्वर्या शादी के बाद हर रोज खाने में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनाती थी, जिसके चलते उनके ससुराल वाले उनसे हमेशा परेशान रहते थे। अपनी सास की धमकी सुनकर दोनों बहुएं डर जाती है और हरी सब्जियों को बनाना बंद कर देती है। इसी बीच ऐश्वर्या और अर्चना की दोनों नंदें बाहर का खाना शुरू कर देती हैं। डेजी, ये चीज पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा चीज पिज्जा नहीं खाया और इस बर्गर ने तो मेरा दिल जीत लिया। ननन जी, आज फिर आप दोनों ने ये बाहर का मैदा वाला खाना मंगा दिया। आप दोनों जानती है ना, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे तो हमें कोई ताकत भी नहीं मिल सकती है। चुप करो गांव की रहने वाली गवार, तुम दोनों को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। तुम दोनों ने तो आज तक ऐसी चीजों को खाया भी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। एक बार खाकर तो देखो। अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को ना भूल गई तो हमारा नाम बदल देना। ना बाबा, हमें इन मैदे वाली चीजों से तो दूर ही रहना है। अर्चना और ऐश्वर्या अपनी दोनों नंदों को काफी समझाती है, लेकिन वो बाहर की चीजें खाने से बाज नहीं आती है और लगातार कई महीनों तक बाहर की चीजें खाती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन रोनित और विशाल को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके चलते उनके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं और वो लोग गरीब हो जाते हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी चला गया। अब हम लोग बिना घर के कैसे रहेंगे? हम लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। गांव में हमारा एक छोटा सा मकान है। अब हमें उसी मकान में ही रहना होगा। हम गांव में रहेंगे? माँ, आप कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? हम लोग गांव में कैसे रह सकते हैं? आपको पता भी है वो कितने गंदी जगह होती है, वहां कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम गांव नहीं गए तो हमें दर दर यहीं भटकना पड़ेगा। लता की बात सुनकर अनुष्का और डेजी को गांव में जाने के लिए मानना ही पड़ता है, जिसके बाद सारा परिवार गांव में जाकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है।
और रोनित विशाल अपने ही खेत में खेती करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। डेजी अनुष्का शहर में ही बचपन से पली बड़ी होती है, जिसके चलते उन्हें गांव में रहने में काफी परेशानियां होती है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या और अर्चना गांव से होने की वजह से उन दोनों को वहां रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अनुष्का और डेजी की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसके चलते डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं तो बताते हैं, इन दोनों को हरी और पत्तेदार सब्जियां ना खाने की वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई है और ये दोनों कमजोर भी हो गई है। अगर ये लोग हरी और पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगी तो इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर लता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लता का परिवार अब बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसके चलते उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों को खरीदने में काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐश्वर्या और अर्चना अपने ही खेत में खेती करती हैं और हरी और पत्तेदार सब्जियों को उगाती हैं और तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां बनाकर अपनी नंदों को खिलाती हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में डेजी और अनुष्का की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसी के साथ उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। भाभी, हमें माफ कर दो। हमने आपके गवारपन और पत्तेदार सब्जियों की वजह से आपका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम लोग आपकी वजह से ही ठीक हो पाए हैं। मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुम दोनों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम दोनों की ही बदौलत ही मेरी दोनों बेटियां ठीक हो पाई है। अपनी सास और ननद को अपनी गलतियों का एहसास होता देखकर ऐश्वर्या और अनुष्का उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब अर्चना और ऐश्वर्या अपने ही खेत में उगी हुई हरी सब्जियों को लेकर बाहर बेचना शुरू कर देती है और उन दोनों की खेतों की सब्जियां काफी हरी और अच्छी होती हैं, जिसके चलते उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती है। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां पूरी तरह से दूर होने लगती है और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं।